राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आदर्श में। और आज हम बात करेंगे आपसे भारतीय कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम समझते हैं इन क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है, जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं, उसमें जो बीच सफ़ेद कलर में जो चक्र बना होता है उसका रंग बूझ रहा है। यहाँ पे कैसा होता है, तो गहरा नीला रंग होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उस चक्र में तिलियाँ कितनी होती हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 24 तिलियाँ होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से एक हैं जिन्होंने बनाया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पिंगली बकैया जो हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसका डिजाइन दिया था। ओके दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रगान है, तो भारत का राष्ट्रगान जो है वो क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में। तो हमारे भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रीय गान जो है हमारा वो सर्वप्रथम 1911 को गाया गया था। और बहुत सी क्वेश्चनों में पूछता है कि कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि कलकत्ता में ये है जो गाया गया था। ओके दोस्तों, कब गाया गया था, 1911 में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको गाने में कितना समय लगता है, मतलब पूरा गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए 52 सेकेंड लगते हैं इसको पूरा गाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब वहाँ पे भारत के राष्ट्रीय गान की बात हो रही थी, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। ओके, वो वंदे मातरम है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके रचयिता हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या होती है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गायन की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए 65 सेकेंड में हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। और राष्ट्रगान जो है वो 1911 ईस्वी में गाया गया था कलकत्ता में। ठीक है, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। और अगर जो आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं आते हैं तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ये जो भारत का गीत है वंदे मातरम वो किस ग्रंथ से संकलित यानी कि लिया गया है।
तो आपको दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन बी जो है आनंद मठ, ये हमारी ग्रंथ है उससे लिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। हमारा जो चैनल है दूरदर्शन, उस पर आकाशवाणी होती है। दूरदर्शन या आकाशवाणी चैनल जो हैं उनके दैनिक यानी कि दिन भर के कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। हमारे राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम से। पहले वहाँ पे वंदे मातरम गाया जाता है, फिर उसके बाद दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। तो आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत से। ठीक है, पहले राष्ट्रीय गीत होता है, बाद में दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि सारनाथ में जो हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है उसमें राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक की लाट जिसको हम बोलते हैं, वो वो सारनाथ में स्थित स्तंभ है उससे लिया गया है। लेकिन कौन सा शीर्ष लिया गया है, मतलब कौन सा भाग लिया गया है, तो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा शीर्ष भाग, यानी कि ऊपर का हिस्सा जो है उसको लिया गया है। तो दोस्तों आप भूलना नहीं है, शीर्ष भाग जो है वो लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। यानी कि दृष्टिगत नहीं है यानी कि जो साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारे अशोक की लाट, उसमें जो है कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। दृष्टिगत यानी कि साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो सिंह जो है वो तो आपको, शेर वो तो आपको दिख ही जाएंगे साफ साफ। सांड है जो सिंह के नीचे जो चक्र बना हुआ है उसमें पड़ोस में सांड भी दिख जाएंगे आपको, घोड़ा भी दिख जाएगा, लेकिन हिरन जो है वो आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि भारत के प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। कौन सा, ऑप्शन सी हिरन जो है वो साफ साफ हमको नहीं दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है और आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन 4 लगाते हैं, बट यहाँ पे होने की बात नहीं कर रहा है। होते तो 4 हैं बट दिखाई कितने देते हैं हमको, 3। यहाँ पर कितने दिखाई देते हैं, 3 ही दिखाई देते हैं। आप कभी 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्के में देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। अगर आप सच में इसको रियल में देखेंगे तब भी 3 दिखाई देते हैं, क्योंकि पीछे वाला जो होता है वो नहीं दिखाई देता है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी डी नहीं, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 3 जो हमें 3 शेर हैं वो दिखाई देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आपको जाहिर सी बात है पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ या जो वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, उससे पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो कौन था। ठीक है, तो उसका नाम आपको लिखना है। यहाँ पे बहुत से लोग नीलगाय और हिरन और नीलगाय और शेर में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि नीलगाय होगी, बट नहीं, यहाँ पे शेर जो है आपका बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु था। तो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपको याद रखना है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको हम मयूर कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं। मध्य प्रदेश का जो राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, उसका एक ज़िला है जिसमें राष्ट्रीय पक्षी जो मोर हैं वो बहुतायत यानी कि बहुत से संख्या में मिलते हैं। तो कौन सा ज़िला है, मुरैना। मध्य प्रदेश का जो मुरैना ज़िला है उसमें हमें
मोर जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलेंगे, राष्ट्रीय पक्षी जो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका मुरैना सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। जो हमारी संविधान सभा हुई थी वो उस तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। ये जो हमारी संविधान सभा हुई है, सभा है, इसने जो है तिरंगा जो है हमारा उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा हुई थी, उसने हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तो ठीक है, आप ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो ये आप बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, बरगद का पेड़ जो है वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा अशोक की लाट, उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया था। तो भारत सरकार ने हमारे 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। ठीक है, तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, अब यहाँ पे पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अब ये जो सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों मुंडकोपनिषद जो हमारा ग्रंथ है, ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद, वहाँ से लिया गया है ये जो हमारा ग्रंथ है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही जानकारी के एजुकेशन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके विद आदर्श को, और ताकि और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।